हेलो, वेलकम बैक टू हिंदी घराना। मैं हूं गौरव गर्ग और आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर हॉरर किताब के बारे में। आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है एक हॉरर किताब जो कि काफी नया है इस चैनल के लिए। हम यूजुअली फिक्शन पे, फिलोसफी पे, लिटरेरी फिक्शन पे, मैजिकल रियलिज्म पे बहुत बातें करते हैं, पर हम हॉरर के बारे में बात नहीं ही करते हैं। बट मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा फैन हूँ हॉरर का, जो कि दिखता नहीं है। बट हाँ, आई रियली लाइक हॉरर, आई एंजॉय रीडिंग हॉरर। अभी कुछ टाइम से, लास्ट ईयर से थोड़ा कम हो गया है, बट मैं पहले बहुत हॉरर पढ़ता था। लाइक मैं महीने में एक हॉरर किताब, दो हॉरर किताब पढ़ता था। तो लाइक बाकी रीडिंग्स भी एंड देन हॉरर भी पढ़ता ही था। बट अभी कुछ साल से कम हो गया है क्योंकि मैंने ये किताब स्टीफन किंग साहब की इट चालू करी थी लास्ट ईयर नवंबर में, और मैंने इसके 100 पेजेस पढ़ के इसे क्विट कर दिया था। और इसे तब से शेल्फ में लगा रखा है कि एक दिन खत्म करूंगा। तब से मेरा हॉरर रीडिंग का स्लम्प आ गया था, बट वो स्लम्प फाइनली टूटा है एक किताब के द्वारा जिसका नाम है घोस्ट इन द डार्क साइलेंस बाय अनीता कृष्ण। सो ये एक सीक्वल है टू द बुक, अ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर बुक। इट्स ये किताब हमेशा नंबर वन बेस्ट सेलिंग पे रहती है हॉरर कैटेगरी में इंडिया में, अभी भी होगी शायद। और इस किताब का नाम है घोस्ट इन द साइलेंट हिल। बहुत पॉपुलर किताब है, आपने सुना होगा, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है, मेरी फेवरेट्स में है। हॉरर फेवरेट किताबों में होगी, मतलब टॉप 10 में तो होगी आराम से। ये उसका सीक्वल है। मेरे होप्स बहुत हाई थे। घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल इज रियली गुड। एक वो जेन्युइनली अच्छी हॉरर किताब है। वो कहीं पे भी पॉलिटिकली करेक्ट होने का ट्राई नहीं करती है, वो कहीं पे भी रिलीजियस होने का ट्राई नहीं करती है। वो किताब किसी भी प्रकार की पॉपुलेशन को केटर करने के लिए ट्राई नहीं कर रही है। वो इन एंड आउट, थ्रू एंड थ्रू एक हॉरर बुक है जो सिर्फ और सिर्फ ये वादा करती है कि मैं आपको डरा दूंगी, और वो किताब वो बहुत अच्छे से करती है। वो किताब एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी, उसमें 5 या 6 शॉर्ट स्टोरीज होती है, सबकी सब अच्छी है जैसा मुझे याद आ रहा है। और उसकी लास्ट स्टोरी आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छी है। आई लव द लास्ट स्टोरी, और सबकी सब उसकी हॉरर स्टोरीज अच्छी है। तो ये किताब लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, आई थिंक 2022 में आई थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, पर चांस नहीं मिला पढ़ने का। फाइनली इस महीने मुझे चांस मिला पढ़ने का, एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड। तो व्हाट हैपेंड इज, कुछ सालों में दैट ये किताब इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसका इतना बड़ा ऑडियंस हो गया था कि शायद अनीता जी ट्राइड टू केटर ऑल ऑफ देम। तो फॉर सम रीजन इस किताब में बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजों के बारे में बातें हो रही हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। या तो हो सकता है कि अनीता जी अपनी पर्सनल लाइफ में रिलीजियस हो रही थी, या जो भी उनकी वजूहात थी, जो भी उनके मसले थे। बट ये किताब बहुत ज्यादा रिलीजियस है, बिकॉज इस किताब में हर चीज का सोल्यूशन इज धर्म, लाइक रिलीजन। लाइक किसी भी प्रकार का भूत पिशाच हो एंड a पूजा पाठ, some baba tantric, and they will sort it out, which is like, if you like horror you don't like that. I think so, I personally think so that अगर आप बिल्कुल ही बेसिक जंप स्केयर हॉरर पसंद करते हैं कि वो पीछे से भूत आया और अब डर गए एंड वाओ ग्रेट हॉरर, तो आपको ये शायद अच्छी लगे किताब। बट अगर आप एक अच्छा हॉरर पढ़ना चाहते हैं जिसमें एक डेप्थ है, जिसमें एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, आपको डराया जा रहा है, लाइक फियर ऑफ द अननोन से, और एक लेयर्ड हॉरर है, तो इसमें वो मजा नहीं है जो पहली किताब में था। पहली किताब में वो था, इसमें नहीं है। बिकॉज अच्छे हॉरर के शौकीनों को मजा नहीं आता है कि ओ गॉड या फिर सम रिलीजियस रिचुअल ने आके सेव द डे। रियल हॉरर फैंस लाइक अ नॉट सो गुड एंडिंग, अ वेरी सैड एंडिंग, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द इवल, है ना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर हिम्मत है, नॉट सम गॉड मैन। तो इस किताब में मेजरली सब स्टोरीज में यही होता है, देयर इज वन गॉड मैन हमेशा आ जाते हैं एक स्टोरी में, दे सेव कम एंड सेव द डे। लेट्स टॉक अबाउट सम स्टोरीज। ओके, सो फर्स्ट स्टोरी इज द इटर्नल टाइज।
इटर्नल टाइज इज नॉट अ हॉरर स्टोरी, ठीक है। ये पता नहीं इस किताब में क्या कर रही है। इसकी कहानी का सिंपल प्लॉट है, एक लड़का है, ही इज यंग, ही इज 18-19, और इसको एक खूबसूरत लड़की का भूत अपने कमरे में दिखता है। और ये एक कब्रिस्तान में जाके पढ़ाई करता है। वहां पे इसको भूत चिमड़ जाता है, ये चिपट जाता है। एंड उससे वो खाना बंद कर देता है, ही इज अबाउट टू डाई। एंड सम गॉड मैन, इसके पिताजी के दोस्त, हु इज आल्सो साइकोलॉजिस्ट एंड अ गॉड मैन, मतलब एक तांत्रिक है एंड अ साइकोलॉजिस्ट, वो दोनों चीजें हैं। इट्स लाइक राज देख रहा हूँ क्या मैं, लाइक व्हाट्स हैपनिंग। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ही कम्स इन, लाइक देन यू रिमेम्बर दिस, आपको याद होगा एक शो आता था बहुत पहले टीवी पे, इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक पिछले जन्म का राज। तो उसमें वो एक साइकोलॉजिस्ट टाइप ऑफ पर्सन आते थे, आपको सुलाते थे, आपको बताते थे कि आप पिछले जन्म में अंग्रेज थे, और अनु मलिक को बता रहे हैं आप पिछले जन्म में अंग्रेज सोल्जर थे एंड फलाना फलाना। आई डोंट नो, मुझे अनु मलिक वाला एपिसोड क्यों याद है, इट जस्ट स्टक इन माय हेड। तो वैसा कुछ होता है, ही सेज वहां पर आपको उससे लड़के जीतना पड़ेगा एंड ऑल। एंड फिर वे घोस्ट को बोलते हैं कि ओ, हमारा पिछले जन्म का प्यार था पर हम इस जन्म में नहीं मिल सकते। एंड खत्म हो जाती है। बोरिंग, बोरिंग, स्ट्रेट अप बोरिंग भाई। कम ऑन भाई, मैं हॉरर किताब पढ़ने आया हूँ। अगर मुझे ऐसा लव स्टोरी वगैरह ऐसा कुछ पढ़ना होता तो मैं उधर जाता ना। मैं हॉरर किताब पढ़ने आया हूँ, गिव मी हॉरर। द सेकंड स्टोरी, इट्स कॉल्ड द सिनिस्टर इन्वेजन। ये कहानी बहुत प्रॉमिसिंगली स्टार्ट होती है ना, इट्स लाइक प्रॉपर हॉरर। एक घर है, अ न्यू कपल मूव इनटू अ हाउस इन फरीदाबाद, इट्स ऑलरेडी अ हॉरर स्टोरी। एंड उनको एक घोस्ट दिख रहा है, सब ढोल का है, दूल्हा है, ग्रूम, और फिर वो घूम रहा है घर में रात को, एंड ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। एंड दिस अनदर एंटिटी, डार्क एंटिटी, जो उसके पीछे पीछे घूम रही है। इट्स वेरी स्केरी, इट्स the imagery is horrifying. So starts off promisingly, then this guy is seeing a lot of horrible things related to his wife. He's seeing his wife hanging from the ceiling fan. All of this happening, and like, wow, good. The good old Anita Krishnan is back. Come on, give it to me. समझ गया मैं। पहली कहानी मास को केटर करने के लिए होगी, वो जो थोड़ी जेनरिक ऑडियंस आ गई है, बट सेकेंड स्टोरी पे शी इज बैक ऑन ट्रैक। 80% डाउन द लाइन, इट्स नॉट गुड। द एंडिंग इज जस्ट हॉलो, इट्स लाइक उनको पता ही नहीं था एंड क्या करना है, तो उन्होंने बस एक एंड ऐसी बना दिया which is just unsatisfying, just underwhelming. It's not unsatisfying, it's underwhelming. It's like you never expected it to happen, but you never wanted it to happen, you never expected it to happen, और अभी हो गया तो it's not even like you can't even digest it. So yeah, good 80%, like two-third of the story is good. Last part not good, bad. फिर आते हैं हम इस किताब की तीसरी कहानी पे, जिसका नाम है द ऊजा बैकलैश। ऊजा बोलते हैं, औजा बोलते हैं, दैट ऊजा बोर्ड जिसे आत्मा बुलाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता है वो। ऊजा बैकलैश, तो ये बहुत लंबी कहानी है। ये 60 पेज की कहानी है, सबसे लंबी कहानी है इस किताब की। एक्चुअली 70 पेज की कहानी है। बहुत लंबी कहानी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जस्ट उफ, इट्स सो बैड। इसमें एक पॉइंट पे दो लोग एक भूत के साथ रेसलिंग कर रहे हैं, लाइक प्रॉपरली रेसलिंग, दे आर पंचिंग द घोस्ट इन द फेस मैन। हॉर्स खास में, ऑलरेडी हॉरर स्टोरी है भाई, वो हॉर्स खास में अगेन। सो इट्स बैड, इट्स जस्ट बैड, इट्स अंडरवेलमिंग। अगेन एंड में गॉड मैन आता है, he do some rituals, some पानी वानी, एंड वाला एवरीथिंग इज ओके, चंगे हो गए सब। भाई थैंक यू, लाइक स्टेक पे था क्या? लाइक बेकार, नॉट गुड, डोंट रीड इट। द फोर्थ स्टोरी, इट्स कॉल्ड द मिसलेड स्पिरिट। सो इस स्टोरी का कुछ ऐसा प्लॉट है दैट अगेन अ गुड स्टार्ट, अ रियली गुड स्टार्ट,
मुझे लाइक फाइनली फोर्थ स्टोरी पे तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, कम ऑन। इट्स अ गुड स्टार्ट दैट एक फैमिली है, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हैप्पी फैमिली, बट सडनली सब कुछ खराब होने लगता है। जो हस्बैंड है वो बीमार हो रहा है, वाइफ गरीब, वाइफ के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, द किड वो पढ़ाई में खराब हो रहा है, दे आर फाइटिंग ऑल द टाइम, जॉब चली जाती है। इट्स लाइक क्या हो रहा है, इतना सडन डाउनफॉल कैसे हुआ है फैमिली का। इट्स लाइक ओ ब्लैक मैजिक, यस। इट्स लाइक आप एक सुपर हीरो फिल्म देख रहे हो। एक मॉन्स्टर आता है, वो ऐसे तोड़फोड़ करना चालू करता है, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करता है, ये लाइक ओके मॉन्स्टर है तोड़फोड़ कर रहा है, बट सडनली आपका सुपर हीरो आता है, सीधा मारपीट चालू करता है और मॉन्स्टर को मार देता है। फिर अगली फिल्म में भी ये होता है, एक मॉन्स्टर आता है, थोड़ा बहुत शहर तोड़ता है, फिर आपको सुपर हीरो आता है, मारता पीटता है, चला जाता है। तो फोर्थ फिल्म पे तो तीसरी फिल्म में भी लाइक हाँ, मॉन्स्टर आएगा, तोड़फोड़ करेगा, सुपरमैन मारेगा, चला जाएगा। प्रिडिक्टेबल हो जाता है ना। इट्स लाइक वेंडर फिल्म यार, कुछ और कर रहे हैं, दिस इज लेजी। इसमें एक अजीब बात, एक मस्त चीज है, आई थिंक सो दो या तीन कहानियों में एक एक कॉमन गॉड मैन है, उसका सेम नाम है, वो तीनों कहानी के एंड में आता है और सेव करता है। एंड आई थिंक सो द लास्ट स्टोरी इज हिज ओरिजिन स्टोरी, आई थिंक द रिसर्जेंस। मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी, आई जस्ट डिड लाइक दैट। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आई थिंक यू शुड रीड रत्नाकर मतकारीज डार्कनेस। So this is my review. या फिर रीड घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स फर्स्ट पार्ट। दिस इज माय रिव्यू फॉर दिस बुक। अभी मेरा खराब स्ट्रीक चल रहा है वैसे भी सीक्वल्स के साथ, तो एक और खराब सीक्वल। तो आप जरूर बताइए, अगर आपने किताब पढ़ी है, आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अगर आपकी कोई और फेवरेट हॉरर किताब है, उसका नाम जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद।